नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। तो आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और चलिए पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह बीजेपी छोड़ सकती हैं, तो पुष्पेंद्र प्रताप सिंह भी बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह के बंगले पर दोनों नेता मिलने पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी बैठक में मौजूद हैं, तो विधायक आलोक चतुर्वेदी, नीरज दीक्षित, नाती राजा भी साथ में मौजूद हैं। बता दें कि टिकट नहीं मिलने से अर्चना सिंह नाराज बताई जा रही हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर अर्चना चुनाव लड़ी थी और करीब 3000 वोटों से हारी थी। तो बुंदेलखंड में भाजपा को एक बड़ा झटका मान सकते हैं। अगर तो कांग्रेस में प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। महाकौशल की 38 सीटों में से ज्यादा के नाम तय हो चुके हैं। ग्वालियर चंबल में भी कई उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। बस अब कांग्रेस जल्द ही इनकी घोषणा कर सकती है। महाकौशल और ग्वालियर चंबल में कैंडिडेट्स के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। किन्हीं सीटों पर 2 प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं, तो कहीं ऐसी सीटें हैं जहां पर सिंगल नाम तय किए गए हैं। और अब यह माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में कांग्रेस अपने संभावित उम्मीदवार उतार सकती है, उनकी लिस्ट जारी कर सकती है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है और उसके बाद लगभग 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। और अब माना जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो चलिए बात करते हैं ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार आखिर कौन से हैं, जिनके नाम लगभग तय कर दिए गए हैं। बात करें ग्वालियर पूर्व की, तो सतीश सिकरवार का नाम ग्वालियर पूर्व से तय कर लिया गया है। ग्वालियर दक्षिण से विधायक प्रवीण पाठक, तो वहीं ग्वालियर मुख्य से सुनील शर्मा का नाम तय किया है। ग्वालियर ग्रामीण की बात करें तो साहब सिंह गुर्जर का नाम तय हुआ है। तो वहीं डबरा से सुरेश राजे, भितरबार से लाखन सिंह यादव, मुरैना से राकेश मावई, सुमावली से रामलखन दंडोतिया, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, तो सबलगढ़ से बैजनाथ कुशवाहा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो वहीं बात अगर जौरा की करें तो यहां पर 2 नाम हैं, एक पंकज उपाध्याय और दूसरे भानु प्रताप सिकरवार। वहीं अंबा से मोंटी छारी, विजयपुर में रामनिवास रावत, श्योपुर से बाबू जंडेल, लाहार से डॉक्टर गोविंद सिंह, गोहद से मेवाराम जाटव, वाटेर से हेमंत कटारे। और वहीं अगर भिंड की बात करें तो भिंड से राकेश चौधरी का नाम लगभग तय कर लिया गया है। और चलिए अब बात करते हैं कल मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, जहां जन आशीर्वाद यात्रा को श्योपुर से वो हरी झंडी दिखाएंगे। अमित शाह की अगवानी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहेंगे। तो वहीं जबलपुर, मंडला, श्योपुर और ग्वालियर भी अमित शाह जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि तुलसी सिलावट, बिसाहू लाल और राहुल लोधी भी मौजूद रहेंगे। तो जगह जगह ये कार्यक्रम होंगे। अगर कल की बात करें तो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्योपुर पहुंचेंगे और श्योपुर से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां से जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगवानी के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि अमित शाह के कल जबलपुर, मंडला, श्योपुर और ग्वालियर के कार्यक्रम भी रहेंगे। तुलसी सिलावट, बिसाहू लाल और राहुल लोधी को तमाम अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो वहां कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश की कमी से पानी और बिजली का संकट खड़ा हुआ है, तो किसानों के साथ सरकार की चिंताएं भी अब बढ़ गई हैं। सीएम शिवराज बारिश को लेकर अर्जी लगाने के लिए महाकाल के दरबार पहुंचे, तो चुनावी साल में कमलनाथ का भी बयान सामने आ गया और सियासत में सूखा लेकर आ गया।
प्रदेश के मुखिया शिवराज की ये दोनों तस्वीरें देखिए। एक तरफ सीएम ने ओरछा में राम राजा लोक की नींव रखी, तो दूसरी तरफ सीएम शिवराज महाकाल की नगरी उज्जैन में अर्जी लगा रहे हैं और महारुद्र अनुष्ठान के जरिए अच्छी बारिश की कामना कर रहे हैं। दरअसल मानसून में ब्रेक लगने से एमपी में सूखे जैसे हालात हैं। फसलों की सिंचाई और बिजली की सप्लाई के लिए किसान परेशान हैं। तो जाहिर है कि प्रदेश के मुखिया के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं। हाँ, मैंने महाकाल महाराज के चरणों में जाके प्रार्थना की है। राम राजा लोक का भी आज शिलान्यास हुआ है, वहाँ भी मैंने प्रार्थना की है, क्योंकि मेरी आस्था है और ये आस्था करोड़ों करोड़ों लोगों की है। मैंने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि प्रार्थना करें, प्रार्थना का असर होता है। एक हम प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन दूसरे मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा। किसान आज संकट में हैं और संकट के समय मेरी प्राथमिकता किसानों को संकट से बाहर निकाल के ले जाना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसका सियासत से क्या लेना देना है, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के इस बयान को सुन लीजिए। शिवराज जी को बहुत सारी पूजा करनी पड़ेगी। हाँ, केवल सूखा की नहीं, बिजली की, रोजगार की, भ्रष्टाचार की, इनको ये सब पूजा करनी पड़ेगी। मैं मांग करता हूँ फसलों का फौरन सर्वे हो और मुआवजा दिया जाए। बारिश पर हो रहे अनुष्ठान को लेकर तंज कस रहे हनुमान भक्त कमलनाथ बीते दिनों बागेश्वर धाम की दिव्य कथा में भक्ति में लीन नजर आए थे, जिसके बाद सनातन और हिंदू राष्ट्र की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। अब छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनावी साल में सियासत इस कदर हावी है कि हर मुद्दा सियासी रंग ले रहा है, फिर चाहे वो हिंदुत्व, सनातन या फिर सूखे की मार से ही जुड़ा क्यों ना हो। तो जनता भी सब देख रही है और किसकी आस्था पर मुहर लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीमच से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, तो वहीं इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनका राहुल यान पिछले 20 सालों से लॉन्च नहीं हो पा रहा है। तो वहीं सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए उन्होंने राजनीति का MS धोनी बता दिया। राजनाथ सिंह ने इस दौरान विपक्षी गठबंधन को भानुमति के कुनबा कहकर भी हमला बोला। आपके मामा शिवराज सिंह चौहान या राजनीति के धोनी हैं, तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं राजनीति का धोनी इसलिए कह रहा हूं, मैं इन्हें लगभग 30 वर्षों से मैं जानता हूं। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लेकिन अच्छी फिनिश देकर वह क्रिकेट का मैदान जीतना जानते हैं। यह शिवराज सिंह जी चौहान की एक अद्भुत कला है। और शिवराज सिंह जी चौहान केवल कला के माध्यम से ही चुनावी कामयाबी हासिल नहीं करते, एक सेवक के रूप में बराबर उन्होंने जनता की सेवा की है। बहनों भाइयों, इस कारण लोगों का विश्वास उन्हें हासिल हुआ है। तो इन सीएम शिवराज ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान विपक्ष पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, सनातन का अपमान करने वाले जरूर खत्म होंगे। क्या सनातन धर्म का अपमान किया जाएगा? क्या क्या कह रहे हैं कीर्ति हो या खड़गे के प्रियंक खड़गे बेटा हो, ये हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। अरे दुनिया में कई लोग आए, मैडम सोनिया गांधी, शक, कुषाण, हूण, पता नहीं कौन कौन आए, वो ना तो सनातन को खत्म कर पाए, ना हिंदुत्व को खत्म कर पाए। ये सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सनातन का अपमान करने वाले जरूर समाप्त हो जाएंगे। सागर में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बीच जो सियासी अदावत है वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन एक ही पार्टी में आने और चुनावी साल में इनके दिल मिलने लगे हैं। सागर के एक आयोजन में ये बानगी देखने को मिली, जिसमें दोनों नेता एक दूसरे से गले मिलते देखे गए। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समाजों का एक सम्मान समारोह कर रहे हैं। रविवार को होटल रॉयल पैलेस में क्षत्रिय, कायस्थ, कपूर, ओसवाल और जाट समाज का सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल हुए, जिसमें वो अपने पुराने राग द्वेष भुलाकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गले भी मिले। साथ ही अपने जातीय बंधुओं के बीच गोविंद सिंह की जीत का ऐलान भी कर दिया।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में गोविंद सिंह राजपूत की अहम भूमिका रही है, इसीलिए इस बार आप सभी को गोविंद सिंह को भारी मतों से विजयी बनाना है। मध्य प्रदेश में अगर पिछले समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें गोविंद भाई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी सामाजिक बंधु बैठे हैं, गोभी फुल है और पंडाल में तो कहीं भी पांव रखने को जगह नहीं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, हमारे होटल में कुर्सियां जरूर कम पड़ गई हैं, मगर हमारे दिल में जगह कम नहीं पड़ी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे नेता अपने हिसाब से समीकरण जमाने में जुट गए हैं, तो वहीं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। दरअसल उषा ठाकुर हमेशा अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ती आई हैं। ऐसे में उषा दीदी को इस बार उम्मीद है कि वो ग्रामीण नहीं, शहरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। मध्य प्रदेश की सियासत में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की पहचान हिंदूवादी नेता की है। उषा ठाकुर हमेशा इंदौर की अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ती आई हैं। इंदौर 1 और 3 से चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन 2018 में उन्होंने इंदौर छोड़कर महू से चुनाव जीता था। 2023 में उषा दीदी घर वापसी चाहती हैं। उषा ठाकुर विधानसभा 3 या 1 से टिकट चाहती हैं। वो महू के बजाय इंदौर में ज्यादा सक्रिय भी नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति खुद अपना टिकट ना तो तय करता और ना घोषणा करता। हाँ भाई, मैंने तो जहाँ सेवा की है मैं वहीं सेवा देना चाहूँगी। ये मेरा सौभाग्य है और सज्जन शक्ति का आशीर्वाद है। जहाँ से संगठन आदेश देगा मैं वहाँ सेवा करूँगी। 2018 के चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के कहने पर उषा दीदी महू से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई थी। तब उनकी सीट इंदौर 3 से आकाश विजयवर्गीय ने चुनाव जीता था। आकाश एक बार फिर इसी सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मैं तो 3 नंबर से ही तैयारी कर रहा हूं, बाकी जहां से भारतीय जनता पार्टी अवसर देगी वहां से। बीजेपी में टिकट की इस उठापटक ने कांग्रेस को बयानबाजी का मौका दे दिया है। कांग्रेस का कहना है कि हर विधानसभा सीट पर बीजेपी के दावेदारों में खींचतान है, जिसे जनता भी समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में खास करके इंदौर में टिकटों की आपसी खींचतान, आपसी लड़ाई, आपसी सिर्फ टवल सामने आ रही है। सुदर्शन गुप्ता जी जो संभावित उम्मीदवार, उनका लगातार विरोध हो रहा है। 3 नंबर क्षेत्र में उषा ठाकुर जी चाहती कि वापस से वहाँ पर 3 नंबर चुनाव लड़े, चूंकि अभी वहाँ पर विधायक आकाश विजयवर्गीय, उषा ठाकुर जी हर बार अपना चुनाव क्षेत्र बदल देती, क्योंकि जहाँ भी वो विधायक रहती है वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा दे नहीं पाती, उनका विरोध होना शुरू हो जाता है। तो इस बार हर बार नई विधानसभा ढूंढती कि वहाँ जाकर चुनाव लड़ूं। बीजेपी में कौन सी सीट से किस नेता को टिकट मिलेगा ये तो संगठन ही तय करेगा, लेकिन टिकट के दावेदार अपनी पसंद की सीट के लिए लॉबिंग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें कौन कितना कामयाब हो पाता है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और चलिए एक बड़े अपडेट आपको बता दें, एक बार फिर से राजधानी भोपाल में कमलनाथ के पोस्टर लगे हैं और पोस्टर में कमलनाथ का चेहरा भी दिख रहा है। पोस्टर में लिखा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खुलासा। वीर सावरकर सेतु के नीचे ये पोस्टर लगे हुए हैं, जहां पर कमलनाथ का चेहरा इन पोस्टरों में दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से राजधानी भोपाल में कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में लिखा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक बार पोस्टरबाजी हुई है जिसमें कमलनाथ को लेकर पोस्टर लगाए गए थे। तो राजधानी में अब एक बार फिर से कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कमलनाथ का चेहरा भी दिखाई दे रहा है और पोस्टर में लिखा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खुलासा। ये पोस्टर वीर सावरकर सेतु के नीचे लगाए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की घोषणा कर दी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को भी शामिल किया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश से ओमकार मरकाम को जगह दी गई है। अगर इस समिति की बात करें तो इस समिति में 16 लोगों को जगह मिली है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद,
केसी वेणुगोपाल, मधुसूदन मिस्त्री और एन उत्तम कुमार रेड्डी, केजी जॉर्ज, प्रीतम सिंह, मोहम्मद जावेद और अमी याग्निक, पीएन पुनिया को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में टिकट को लेकर किचकिच बढ़ती दिख रही है। पहली लिस्ट जारी कर चुकी बीजेपी दूसरी लिस्ट पर आकर अटक गई है, तो कांग्रेस में पहली ही लिस्ट को लेकर अभी पेंच फंसा हुआ है। इस रिपोर्ट से समझिए। सीनियर नेताओं ने बैठकर विचार विमर्श किया है और सबने अपनी अपनी बातें, अपने अपने सुझाव रखे हैं और उस पर सभी ने मिलकर आगे के लिए बातचीत की है, विचार किया है। आगे जो भी बात होंगी, ठोस बात जो भी होंगी, हम आपके सामने 8 तारीख के बाद 8 को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी और उसके बाद सीईसी बैठेगी, फिर घोषणा उसके पश्चात होगी। कांग्रेस में दावेदारों का हुजूम लगने के बाद उम्मीद थी कि जल्द ही नाम फाइनल हो जाएंगे, लेकिन कई दौर की चर्चाएं और मंथन के बाद भी टिकट का पेच फंसा ही नजर आया। अब कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के इस बयान से फिर से उम्मीद है कि टिकट को लेकर कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। लेकिन रुकिए, कल देर शाम हुई इस बैठक के बाद कुमारी शैलजा की इस प्रतिक्रिया को भी सुन लीजिए। समय आएगा, सब लोग मेहनत करें, मेहनत से काम करें, पार्टी को जिताएं, लेकिन अगर कोई काम ठीक नहीं कर रहा या गलत कर रहा है तो उस पर अनुशासन की कार्रवाई भी की जाए। दरअसल जिला कांग्रेस कमेटी से आए सिंगल नामों को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से कई दावेदारों की जगह सिर्फ सिंगल नाम आगे बढ़ाया गया। लाजमी है कि इससे कई नेता कार्यकर्ताओं में नाराजगी होगी। मामला इतना गरमाया कि पीसीसी की बजाय अगली बैठक सीएम हाउस में हुई, लेकिन नतीजे पर कांग्रेस फिर भी नहीं पहुंच पाई। यही हाल बीजेपी में भी नजर आ रहा है। करीब 2 हफ्ते पहले 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी बीजेपी अब भी दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन कर रही है। हालांकि नतीजा अब भी कुछ सामने नहीं आ पाया। बीजेपी के अंदर खाने कुछ भी चल रहा हो, कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर बीजेपी जरूर हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल इसे लेकर तंज कस रही हैं। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है, जनता का सामना नहीं कर पा रही है और ये किसी भी निर्णय पर पहुंचे, पर जनता ने अपना निर्णय तय कर लिया है राज्य से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का। कांग्रेस की टिकट के बारे में यह है कि मौत और कांग्रेस की टिकट का कोई भरोसा नहीं है। आप भी इंतजार करते रहिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन जितनी उठापटक कांग्रेस में नजर आ रही है, कुछ वैसी ही स्थिति से बीजेपी भी गुजर रही होगी। दावेदारों की चुनौती से दोनों पार्टियां कैसे पार पाएंगी और लिस्ट जारी करने में क्या बीजेपी फिर कांग्रेस को चौंकाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। शनिवार को नया रायपुर में हुए राजीव युवा मितान कार्यक्रम के दौरान फेंके गए खाने को खाकर 20 से ज्यादा गायों ने दम तोड़ दिया और 100 से ज्यादा गायों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इतना ही नहीं, अब गायों की मौत पर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। तो क्या है गायों की मौत का ये मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। ये तस्वीरें नया रायपुर के आसपास बसे गांवों की हैं, जहां फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई 20 से ज्यादा गायों ने दम तोड़ दिया और करीब 100 से ज्यादा गायों की हालत बेहद गंभीर है। गाय की यह हालत खुले में पड़े खाने के उन पैकेट्स को खाने से हुई है जो शनिवार को नया रायपुर में आयोजित राजीव युवा मितान कार्यक्रम में बांटने के लिए लाए गए थे। लेकिन कार्यक्रम के बाद जो खाना बचा उसे यूं ही खुले में फेंक दिया गया। खराब खाने को खाने से सभी गायें फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई और 20 से ज्यादा गायों ने अपनी जान गंवा दी। गायों की मौत पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस कार्यक्रम को राहुल गांधी की चुनावी तफरी बताते हुए कांग्रेस को गौ माता का हत्यारा बताया है, तो वहीं कांग्रेस मामले की जांच करवाने के बाद उचित कार्रवाई की बात कह रही है। वो पैसा मूलतः शराब पीने के लिए दिया गया है, कोई रचनात्मक काम के लिए दिया नहीं गया है। तो जो चखना है वो 3rd ग्रेड का था, वो जानवरों के लायक नहीं था और उनको खाने से गौ माता की मृत्यु हुई और गौ माता की मृत्यु का श्राप ये शराबी कांग्रेसियों को लगेगा। तो क्या सही है और क्या गलत है?
हम तत्काल उसको जांच करवाएंगे। अगर वास्तव में अगर ऐसा हुआ है तो उसको जो भी हो गलत किया उसको पर कार्रवाई होगा। फूड पॉइजनिंग से गायों की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। ग्रामीण और गाय मालिकों ने मुआवजे की मांग की है, जिस पर जिला प्रशासन ने वयस्क गाय का 37,000 और बछड़े का 20,000 रुपए मुआवजा देने की बात कही। लेकिन गायों की ये मौत सियासत से तर जिम्मेदारों की लापरवाही का मामला है, जिन्होंने बिना सोचे समझे खाने के पैकेट्स को खुले में फेंक दिया। एक तरफ जहां गाय बिना खाने के भूखी प्यासी सड़कों पर घूमती नजर आती है, तो एक तरफ ये तस्वीरें हैं। लेकिन गायों के नाम पर सियासत करते राजनीतिक दलों ने ना ही तब गायों के लिए कोई खास कदम उठाया और ना ही अब कुछ होने वाला है। बस होगी तो सिर्फ गायों की मौत पर सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए खबर कोरबा से है, जहां पाटन से बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल का एक बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि भूपेश मारने वाले सांड हैं और मैं बछड़ा, और लोग बछड़े को प्यार करते हैं, बछड़े से डरते नहीं हैं। तो पाटन की जनता भूपेश पर लगाम कसेगी। मैं बछड़ा हूँ, वो सांड है, वो एक दिन मारने वाला सांड है और मैं बछड़ा हूँ। मुझसे बछड़े को जिस तरह लोग प्यार करते हैं, सहलाते हैं, दुलार करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं उसके साथ, उनकी माँ गौ माता उनको जीभ से चाट चाट के दुलार करती हैं, वही मैं बछड़ा हूँ। लेकिन वो मारने वाला सांड है, जिससे उसके लोग डरते हैं, उसके लोग घबराते हैं। और मैं बता दूं कि इसको नकेल कसने का काम तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता इनमें नकेल कसेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।